इस राणे की नजर एक शेर भी कर देते हैं। क्यों उदास बैठे हो सर्दियों की शामों में, तुमने जरूर बिजत होना था आकर असेंबली के वादों में। एक दूसरा उसका नाम भी लेते हुए जुबान गंदी होती है, जिसने यहाँ पर पुट्ठे सीधे इशारे किए थे। ये तेरा क्या 1300 के आ जाए और कल ही काफी है, वो निपट लेगा इनसे। जनाब स्पीकर, अल्लाह ने भी जब हाथी को मरवाना होता है तो अब अबील बेच के मरवा देता है। ये हम समझते हैं कि मेरे साथी जो कलीग हैं ये नए नए असेंबली में आए हैं, इन्हें पता नहीं है। देखें आज इनका इत्तेहाद कितना मजबूत है, इनकी यूनिटी कितनी है। मैं इनको खराजे तहसीन पेश करता हूं। वो इस राणे की नजर एक शेर भी कर देते हैं। क्यों उदास बैठे हो सर्दियों की शामों में, तुमने जरूर बिजत होना था आकर असेंबली के वादों में, जरूर बिजत होना था। जनाब ये एक मंसूबा था, मंसूबा बताता हूं क्या था। इसको सामने यहां पर बिठाया हुआ था दोनों, जिसको एक दूसरा उसका नाम भी लेते हुए जुबान गंदी होती है, जिसने यहां पर पुट्ठे सीधे इशारे किए थे। जुबान गंदी होती है क्योंकि माएं बहनें असेंबली में बैठती हैं। जनाब स्पीकर, मैं ये समझता हूं कि आज अरकान असेंबली ने एक नई तारीख रकम की है। जब जब इन्होंने वार किया है, एमपीए साहबान ने मुत्तहिद होकर इनका मुकाबला किया है। और जो मैं वारदात आपको बताना चाह रहा था, मेरे ज़हन से स्किप हो रही थी, इसको सामने पॉलिटिकल रखा हुआ था, पीछे गेम कुछ और थी। और ये कह रहे थे इनके 12 बंदे चले गए, इनके 15 बंदे चले गए, इनके 20 बंदे चले गए, इनके 25 बंदे चले गए, सिर्फ दिखाने के लिए। जनाब स्पीकर, जिन्होंने जाना था वो 22 पहले चले गए, जिन्होंने मजीद लौटे होना था वो 4 चले गए। कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन सारे खान की क्यादत में सब इकट्ठे खड़े हैं। पिछले 3 दिन से इस गैलरी के अंदर, स्पीकर गैलरी के अंदर जो आपके लेफ्ट साइड पर है, यहां एक मकरूह चेहरा रोजाना 3 दिन यहां पर आके बैठता रहा। 3 दिन। जनाब स्पीकर, ये वही शख्स है जिसने 17 जून 2014 को, आज भी मुझे याद है वो दिन, कि जब इसने मॉडल टाउन का वाकया करवाया था और उस मॉडल टाउन के वाकये के अंदर इसने हमला औरतों के मुंह के ऊपर फायर मरवाए थे। इसने नौजवानों का कत्लेआम किया था। इसने इतना दीदा दिलेरी और बेशर्मी के साथ लाहौर के चेहरे के ऊपर एक बदनमा दाग सारी उम्र के लिए लगा दिया है। इस शख्स ने जो औरतों की बेहुरमती की और जितनी ढठाई के साथ ये शख्स अपनी हुकूमत को डिफेंड करता रहा, इसके अंदर गैरत नामी कोई चीज नहीं थी। इसने बेशर्मी के साथ झूठ भी बोला और जिन्होंने जुल्म किए उसकी इंक्वायरी भी मुकम्मल नहीं होने दी।